वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे सब दोस्तों का, बहन भाइयों का। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं बना रही हूँ लॉन्ग वीडियो। काफ़ी टाइम से ज़रा थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बना रही थी। एक्चुअली गर्मी ठीक ठाक है, इस वजह से चलिए मैं सबसे पहले आती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ, उसके बाद गपशप करते हैं। ये आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बना रहे हैं, आलू सीरनी। इसके लिए चाहिए आपको बेसन मैंने लिए हैं तकरीबन 5 से 6 चम्मच। उसके अंदर डाला है हाफ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ चम्मच डाला है हमने गरम मसाला पाउडर। और इसको बहुत इस तरीके से हमने सख्त सा गूंद लेना है, बिल्कुल सख्त वाली डो बनानी है इसकी। और इस तरीके से हमने इसको हाथों से ही बेलना है और इस तरीके से आपने छोटी छोटी सी आपने बना के स्टिक सी रख लेनी है, ठीक है जी। और ये इसकी जो थिकनेस है ना वो इतनी ही होनी चाहिए, पतले नहीं होनी चाहिए। अगर पतला होगा तो फिर आपका जो है वो ये अच्छे से स्टिक्स नहीं बनेगी। तो ये सख्त मटेरियल होना चाहिए, ठीक हो गया जी। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। मैंने काफ़ी सारी यहाँ पर बना के रख ली थी, थोड़ा सा बचा तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ, आपको बता दूँ कि किस हिसाब से हमने इसकी डो बनानी है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये देखें इस तरीके से हम बना के सारी रख लेंगे। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है गर्मियों के लिए। यकीन करें इसमें कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं है, लेकिन ये हम पंजाबियों की बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो मैंने सोचा आज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूं। रोज़ सोचना पड़ता है कि जी आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, बिल्कुल समझ से बाहर होता है। तो मैंने सोचा चलें आज ये न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ देखें मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 1 कप के करीब। और प्याज मैंने ऑलरेडी ब्लेंड करके रख लिया था, तकरीबन 3 अदद लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के प्याज, उनको मैंने इस तरीके से ब्लेंड करके रख लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक। और इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज जब तक ब्राउन कलर में ना आ जाए तो इसमें बाकी मसाला जात हम नहीं ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इस मसाले को फ्राई करना है अच्छे तरीके से, ठीक है जी। ये देखें आप यहाँ पर भी कलर चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। तो हम इसको भी थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, हल्का सा पानी ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। जब मसाला अच्छे से प्याज से ये फ्राई हो जाए तो फिर हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन अदरक पेस्ट। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको अब हम फ्राई करेंगे अच्छे से, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है, उसकी स्मेल है, वो भी ख़त्म हो जाए। और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे हल्के से पानी के साथ, हाई फ्लेम पर ही, ठीक है जी। आप दोस्तों ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है और बिल्कुल हट के बाकी सालन की निस्बत ना ये बिल्कुल हट के बनता है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और तकरीबन यहाँ 3 टेबल स्पून लिए हैं मैंने लाल मिर्च पाउडर। आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मज़ेदार सा जो सालन है ना, ये थोड़ा सा चटपटा ही अच्छा लगता है, फीका अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम फ्राई करेंगे। अब यहाँ फ्लेम मैंने तकरीबन मीडियम कर दी है, मीडियम टू लो फ्लेम कर दी है, क्योंकि प्याज हमारा ऑलरेडी रेडी है माशाल्लाह से। अब हमने इस लाल मिर्च को अच्छे से इसमें भून लेना है। यहाँ लिए हैं तकरीबन 3 अदद मैंने लिए थे टमाटर, उनका भी पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से अब यहाँ हाई फ्लेम कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेंगे, बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये टमाटर का पेस्ट भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसने अपना ऑयल छोड़ देना है। ये देखिए यहाँ इसने ऑयल अपना छोड़ दिया है। 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे पोटैटोज़, और इनको इस तरीके से मैंने इसी शेप में कटिंग कर लिया है। ना बहुत मोटाई में रखे हैं और ना ही बहुत पतले रखे हैं। तो इस तरीके से आपने इसी शेप में कटिंग कर लेनी है और इनको भी फ्राई करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अच्छे से आपने आलू को फ्राई करना है ताकि 50% जो है ये आलू गल जाएँ। यहाँ मीडियम फ्लेम है मेरे पास, मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई है और मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे तरीके से आलूओं की हम भुनाई करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने आलू हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। मसाला जब आप देखें इसमें आपको लगे कि ये थोड़ा खुश्क हो रहा है, मसाला पानी ख़त्म हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा पानी का छींटा डालें और आलूओं को अच्छे से फ्राई करें। 10 से 12 मिनट फ्रेंड्स मुझे हो गए थे आलूओं को फ्राई करते हुए, इनकी भुनाई करते हुए। तो अब हम ऐड कर देंगे इसमें पानी, तकरीबन 4 से 5 गिलास। नॉर्मल जो कांच के शीशे के गिलास होती हैं आपके पास, 4 से 5 अदद हम वो ऐड कर देंगे। और तकरीबन इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी का पकाना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। अब इसको मैंने ढक्कन दे के इसको रख देना है हाई फ्लेम पे। जब ये पानी पकना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर क्या करना है। ये देखें, अब हम इसको कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर रख देंगे।
तो हाई फ्लेम पे जब ये पकना शुरू हो जाएगा पानी, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ पानी पकना शुरू हो गया तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूखी मेथी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही मज़े का, गज़ब का इसका टेस्ट आता है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब मैंने ऐड कर दी है सूखी मेथी। और अब यहाँ मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर इस्तेमाल करूँगी 1 टेबल स्पून बस इसमें। और मैंने कोई साबुत गरम मसाले वगैरह नहीं ऐड किए, क्योंकि शदीद तरीन गर्मी हो रही है, इसलिए ज़्यादातर मसालों से आप अवॉइड करें। अब यहाँ इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको बताऊँगी कि अब हमने वो सीरनी कब डालनी है। बेसन की इसको सीरनी भी बोलते हैं, इसको आई थिंक टांगरी भी शायद बोलते हैं। तो अब ये जो हमने बना के रखी हुई थी, इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। अब इसको भी हम ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये सारी सीरनी इसके अंदर ऐड कर देनी है। और ऐड करने के बाद हम इसको रख देंगे पकने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर रखेंगे तकरीबन हम 15 से 20 मिनट, ताकि ये अच्छे से इसका पानी पक जाए। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त ही रेसिपी हमारी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।